मित्रों, संतों की महिमा बहुत ही निराली होती है और संत का जीवन सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही समर्पित होता है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक बार एक गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और वहाँ के एक सेठ जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान में आस्था रखते थे। वो प्रतिदिन भागवत में जाया करते थे, कथा श्रवण किया करते थे, परंतु उनके मन में एक कष्ट था कि उनका जो भाई था वह अत्यंत नास्तिक था। न तो वह भगवान में विश्वास करता था और न ही संतों में। एक बार जब कथा समाप्त हुई तो जो संत कथा कह रहे थे उनसे उन्होंने एकांत में मिलकर के निवेदन किया कि महाराज, मेरा एक भाई है, वह बड़ा नास्तिक है, उसका उद्धार कैसे होगा? वह न तो भगवान के नाम में रुचि रखता है, न कथा श्रवण में जाता है और न कोई धार्मिक कृत्य ही करता है। कृपा करके आज मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और मेरे भाई को किसी तरह से आप इस धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। संत बड़े कृपालु होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर कथा समाप्ति के बाद आऊँगा। दूसरे दिन कथा समाप्त हुई और सेठ जी के साथ वह संत उनके घर पर पहुँच गए। वहाँ पर उनका मौजूद भाई था, जिसे बोल कर के सेठ जी बोले कि अरे देखो, हमारे द्वार पर संत आए हैं, इनका कम से कम स्वागत सत्कार तो करो। पर उसने कहा, तुम ही जाओ करो, संत महात्मा मैं नहीं मानता, न मैं भगवान मानता हूँ, तुम ही जाए खैरात सेवा करो, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। ये सब बातें संत सुन रहे थे और मुस्करा रहे थे। अब संत जो है बुला रहे थे पर वह उनके पास नहीं आ रहा था। अंत में हार कर उन संत महाराज जी ने उसके कमरे में स्वयं प्रवेश किया और उससे कहने लगे कि भाई, तुम मेरी एक बात मान लो और ज़्यादा कुछ मत मानो। तुम एक बार राधा नाम का उच्चारण कर दो। उसने कहा, मैं न तो संत मानता हूँ न भगवान मानता हूँ, मैं घोर नास्तिक हूँ, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से जाइए, अपना काम कीजिए, मेरे चक्कर में फालतू आप क्यों पड़ रहे हैं? फिर विनम्रतापूर्वक उन संत महाराज जी ने कहा कि देखो, मेरे कहने से तो एक बार राधा नाम बोल दीजिए। उसने बेरुखी से जवाब दिया और संत को डांट डपट भी सुनाई। संत बार बार आग्रह करते रहे, वह ना करता रहा कि मैं तो नहीं बोलूँगा। और संत जब बार बार कहने लगे तो उसे बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध आने पर आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह क्या बोल रहा है उसके समझ में आता नहीं है। वही उसके साथ हुआ और संत अपने मन में यह जान रहे थे कि किस तरह से इसकी बुद्धि भ्रष्ट करके किसी तरह से मैं इसका
शोधन कर दूं, इसके नाम उच्चारण का क्रम बना दूं, एक बार ही कम से कम बोल जाए। बार बार संत आग्रह करते रहे। उसे क्रोध आया। क्रोध में आकर उसने कहा कि मैं सब बोल दूंगा पर राधा राधा नाम तो नहीं बोलूँगा। और संत इतना सुने तो कहा मत बोलो तुम नाम, हो गया मेरा काम। और ये कह करके सेठ जी के पास आए, बोले काम हो गया, अब इसका उद्धार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी पूछने लगे तो संत जी ने बताया कि चलो ये एक बार ही सही, पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया है जो इसका कल्याण कर देगा। आश्वासन देकर संत चले आए। कुछ समय के बाद उस सेठ के भाई की मृत्यु हो गई और जब वह यमलोक में गया तो वहाँ पर उसके पाप और पुण्य का जब हिसाब होने लगा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने जिंदगी में न तो कोई धर्म किया है, दान किया है, न पुण्य किया है, न भगवान नाम का स्मरण किया है, न संत महात्माओं की सेवा किया है। इसने पुण्य का कोई काम किया ही नहीं है। इसे घोर नरक मिलना चाहिए। और यमदूत उसे नरक देने जा ही रहे थे, तब तक उस चित्रगुप्त ने पुनः कहा कि महाराज इसका एक कार्य और भी है कि एक बार एक संत के बड़े दबाव में आकर इसने राधा नाम का उच्चारण किया है और उसका पुण्य है इसके पास। तो ये महाराज सोचने लगे कि राधा नाम का एक बार उच्चारण करने का क्या फल होता है, वो समझ नहीं पा रहे थे। और तब उस व्यक्ति से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा एक छोटा सा पुण्य है, पहले तुम उसे भोगोगे अथवा नरक में जाओगे। उसने कहा कि राधा नाम का क्या फल होता है, जो फल होता हो पहले आप वही दे दीजिए, बाकी नरक में तो मुझे जाना ही है। अब यमराज के समझ में खुद ही नहीं आ रहा था कि राधा नाम की एक बार के उच्चारण का क्या फल होता है। तो उसे लेकर के वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा किसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, इसका क्या फल होता है। अब ब्रह्मा जी ने भी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकें उलट पुलट कर देखा, उन्हें कहीं उल्लेख नहीं मिला कि एक बार राधा नाम का क्या फल होता है। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई इसका ज्ञान नहीं है, चलिए शंकर भगवान के पास चलते हैं। और शंकर भगवान के पास गए तो उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर के ब्रह्मा जी और यमराज जी शंकर जी के पास गए और वही प्रश्न किया, किसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, इसका क्या फल होता है, आप बताइए प्रभु। शंकर भगवान विचार में पड़ गए और उन्होंने कहा कि इसका कोई उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, चलिए सब लोग भगवान कृष्ण की गोलोक धाम में चलते हैं, वही राधा तत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और वह भी राधा राधा जपते रहते हैं तो उन्हें अवश्य ज्ञात होगा। तो चलिए हम सब लोग वहीं चलते हैं। और उस व्यक्ति को लेकर के सब लोग गोलोक धाम गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान थे। और भगवान उठ करके सबको स्वागत सत्कार किया और पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो। तब यमराज ने बताया कि प्रभु
इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में पापाचरण ही किया है, कोई पुण्य का काम नहीं किया है। केवल एक बार एक संत के दबाव में आकर के राधा नाम का उच्चारण किया है, तो उसका फल हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपके पास आए हैं और आप इसका क्या फल होता है इसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठी हुई राधा रानी मुस्कुराने लगी और उन्हें मुस्कुराते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि राधा जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, आप ही बताइए। तब राधा रानी ने कहा कि एक बार इसने मेरे नाम का उच्चारण किया, जिसका फल आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। यह व्यक्ति यमराज से लेकर के ब्रह्मलोक को गया, ब्रह्मलोक का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, शिवलोक गया, शिव जी का दर्शन किया और गोलोक धाम में स्वयं हमारे पास आ गया। और जब हमारे पास आ गया तो ये मेरा है और इसे यहीं रहने दीजिए और अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मित्रों, ये होता है राधा नाम का प्रभाव, नाम जप का प्रभाव। इसीलिए कहा है हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तस्य गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से ही मुक्ति मिल जाती है जीव को, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है।